अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। ये बारिश तो कई दिन तक रहती है। पूरे जंगल में हर तरफ सैलाब पानी था। परिंदे बहुत परेशान थे क्योंकि बारिश और तूफान की वजह से पेड़ पौधे भी अपनी जगह से हिल गए थे। भोजन भी नहीं था। अरे बंटी भाई, क्यों परेशान हो? क्या हुआ है? इतनी बारिश में तो समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। तूफानी बारिश ने सारे हालात खराब कर दिए हैं। देखो तो, ना पानी रुकता है ना फिर ये बारिश ठहरती है। ऐसे ही बंटी कबूतरी का पति दूसरे जंगल चला जाता है। इस जंगल के पंछियों की बारिश तो थोड़ी कम हुई है, इनसे जाकर मदद लेता हूँ। हमारे जंगल में तो बिल्कुल भोजन नहीं है, इनसे मदद लेने जाता हूँ, आखिर कोई तो होगा उपाय। ऐसे ही वो उड़ता हुआ दूसरे जंगल में आ जाता है ताकि वहाँ पर पंछियों से मदद ले और उनसे भोजन की तलब करे, क्योंकि अपने जंगल में भोजन तो बिल्कुल ना था उसके पास। ऐसे ही वो उड़ता हुआ थक जाता है, आखिरकार पहुंच जाता है और फिर अपनी बात एक अपने दोस्त से कहता है। फिर वहां पर वो सारे पंछी आपस में फैसला करते हैं। अरे, क्या वाकई ये बात सच है? हाँ हाँ, दूसरे जंगल में तो बाढ़ आ गई है। इतना ज्यादा तूफान था कि पूछो मत। ऐसे ही जब चमकीलो को पता चलता है, चमकीलो भी बहुत परेशान दे होती है। हाँ चमकीलो बहन, तुम ठीक कहती हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं भी अपनी अपनी अनाज का कुछ हिस्सा देती हूँ, हम सब मिलकर देते हैं। ऐसे ही सब पंछी मिलजुल कर अपने अपने अनाज का कुछ हिस्सा एक घर में स्टोर कर लेती हैं ताकि कल को बंटी कबूतरी जब आए तो वो अपना ये सारा सामान ले जाए। अरे, अब हम क्या करेंगे? बारिश की वजह से तो सारा तूफान आ गया है। तुम्हें पता है, वो चमकीलों ने दूसरे जंगल में अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए और अनाज इकट्ठा किया है दूसरे जंगल के पंछियों को देने के लिए। हम ऐसा करते हैं, हम वही चोरी कराते हैं। फिर ऐसा होगा कि हम खा जाएंगे। ऐसे ही कालू कौवा उड़ता हुआ जाता है, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सारा भोजन उठाकर घर ले आता है। देखो गौरी, अब हमारे पास सारी सर्दियों और गर्मियों का भोजन आ गया है, मजे ले लेकर खाएंगे। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो अब मजे से खाएंगे। आप होते रहे वो परेशान। इतना भी क्या था, हमारे जंगल के भूखे पंछी उनकी क्यों मदद करे। लेकिन जब चमकीलो ये सब कुछ देखती है, ये अनाज कहाँ चला गया है? इतने सारे फल थे, अभी तो बंटी कबूतर आता होगा, क्या सोचेगा हम उसकी मदद नहीं करना चाहते। अरे बंटी बहन कहता है, पंछियों लाओ, अनाज आपने जमा कर लिया है, मुझे प्लीज दे दो, वरना मैं आपसे कभी ना मांगता। हाँ लेकिन हम दे तो रहे थे, हमने जमा भी किया था बंटी भाई, मगर यहाँ से न जाने किसने चोरी कर लिया है और हमारे महाराज भी नहीं है, वरना आप उनसे मदद लेते। वो भी जंगल से किसी दूसरे जंगल दौरे पे गए हैं। हम आपके लिए थोड़ी और अनाज अपने हिस्से में से देते हैं, ये ले, हमारा अनाज बस थोड़ा सा रह गया है, आप ये सारा अनाज ले जाए, हम रूखी सूखी गुजार लेंगे। मगर आपके यहाँ तो बहुत पंछी हैं। बहुत शुक्रिया चमकीलो, अगर आपके महाराज होते तो मैं उनसे मदद मांगता, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही बंटी लेकर चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, महाराज भी जंगल में वापस आ जाते हैं। मैंने सब सुना, आप दोनों ने मिलकर, सब पंछियों ने मिलकर कितनी मदद की दूसरे जंगल से आने वाले पंछियों की। इस मुश्किल घड़ी में आपने मेरा नाम रोशन किया। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी दावत रख रहा हूँ और अब सबको उतना अनाज दे रहा हूँ जितना आपने दिया था। ऐसे ही सब पंछी दावत पर चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत मज़े से खाते हैं दावत, क्योंकि अपने जंगल से दूसरे जंगल की तरफ थी। जंगल में तूफानी बारिश आती है और कालू और गौरी का मजबूत घर भी लड़खड़ा जाता है, क्योंकि अनाज का भारी वजन की वजह से घर सिरक जाता है। कालू, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, हमने गलत किया था इसलिए ये सब कुछ हुआ। आए हाय ऊपर वाले, हमारी मदद करो, हमने ये क्या कर दिया, काश आप ऐसा लालच ना करते। प्यारे दोस्तों, लाइक कर देना।